नमस्कार साथियों, मेक फ्यूचर चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज अपने मोगेम्बो महाराज एकदम कर कर हर मैदान फतेह की पोजीशन में हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं और बार-बार मुझसे एक ही प्रश्न कर रहे हैं कि ये विक्रम एस क्या है? अभी हाल ही में भारत का इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट विक्रम एस की सारी ये जानकारी जानना चाहते हैं और इसी के साथ भारत में स्पेस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर की एंट्री होती है, तो ये पूरा मामला इनको बताने की कोशिश करते हैं। आई होप आप भी यही जानना चाहते होंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए जैसा कि आपको मालूम होगा भारत में स्पेस के क्षेत्र में कार्य करने वाली सबसे बड़ी संस्था इसरो है। आपको मालूम है स्पेस में जितने भी रॉकेट जाते हैं, स्पेस में सैटेलाइट बनाना, उनको स्पेस में भेजना, ये सारे काम कौन करता है? इसरो करता है। अब क्या होता है, एक ही संस्था थी अपने स्पेस के क्षेत्र में कार्य करने की, इसरो। अब उनके पास और भी सारे काम रहते हैं और बर्डन बढ़ रहा है, एक तरीके से आप देख सकते हैं। और एक तरीके से आप फाइनेंशियली भी देख सकते हैं, उतने पैसे जो है जनरेट नहीं हो पाते, उतने पैसे इनको नहीं मिल पाते हैं। तो इसके लिए ये चाहते थे कि कोई प्राइवेट सेक्टर आए जो कि कहीं ना कहीं उसकी एंट्री हो जाए स्पेस के क्षेत्र में, इन्हीं के जैसे वो भी काम करे, रॉकेट बनाए, इसी की तरह सैटेलाइट बनाए और उनको स्पेस में भेजे ताकि कमर्शियल पर्पस पूरा हो सके, समाज का विकास हो सके। तो इस क्षेत्र में हाल ही में भारत ने क्या किया था, प्राइवेट सेक्टर को स्पेस में एंट्री अलाउ की थी। तो उसी से संबंधित ये न्यूज है, उसी की दिशा में कार्य किया गया है। अभी क्या किया गया है, एक रॉकेट बनाया गया है जिसका नाम है विक्रम एस। अब प्रश्न उठता है रॉकेट क्या होता है? तो देखिए आपको मालूम होगा, जैसे आपको दिल्ली से बंबई जाना है तो आप किस में जाएंगे? या तो प्लेन में जाएंगे, या तो ट्रेन में जाएंगे, या तो गाड़ी से जाएंगे। इसी तरीके से मान लीजिए पृथ्वी से आपको स्पेस में जाना है तो कोई ना कोई गाड़ी लगेगी, उसी गाड़ी को रॉकेट कहा जाता है। अब देखिए गाड़ी में जैसे आप जाएंगे तो गाड़ी के अंदर क्या क्या जा सकता है? आप जा सकते हैं, आपका सामान जा सकता है, आपका किसी भी संसाधन को एक जगह से दूसरी जगह गाड़ी में बिठाल के भेजा जा सकता है। इसी तरीके से रॉकेट जो है हो गया गाड़ी। अब उसके अंदर कोई ना कोई तो जाएगा। यदि उसके अंदर मान लीजिए कि सैटेलाइट जा रहा है, उसके अंदर क्या हो सकता है, कुछ वेपन जा रहा हो, उसके अंदर हो सकता है कि और कोई चीज जा रही हो, उसे पेलोड कहा जाता है। जो भी सामान स्पेस के क्षेत्र में रॉकेट के अंदर जाता है उसे पेलोड कहा जाता है। तो अब आप आगे अपन बात करते हैं क्या है पूरा मामला। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, रॉकेट आप समझ गए। तो अभी तक रॉकेट कौन बनाता था? रॉकेट इसरो बनाता था। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है, एक प्राइवेट कंपनी रॉकेट बनाएगी। उस प्राइवेट कंपनी का नाम क्या है? स्काई रूट एरोस्पेस है। ये तेलंगाना का एक स्टार्टअप है। ये क्या करेगा, इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप रॉकेट बनाएगा और उसको स्पेस में नवंबर में भेजेगा। अभी ये सारा काम किस मिशन के तहत किया जा रहा है? क्योंकि आपको मालूम है कोई भी काम किया जाता है किसी मिशन के तहत किया जाता है। तो ये प्रारंभ मिशन के तहत ये सारी चीजें की जा रही है। अभी ये क्या करेंगे, अभी ये जिनने रॉकेट बनाया है उसके जो पेलोड है उनकी टेस्टिंग करेंगे, उनका डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे, इनकी डिमॉन्स्ट्रेशन फ्लाइट होगी। और जब ये डिमॉन्स्ट्रेशन पूरा हो जाता है उसके बाद ये क्या करेंगे, फुली जो विक्रम एस बना जाएगा पूरा का पूरा कंप्लीट, उसको क्या किया जाएगा, स्पेस में भेजा जाएगा। तो अभी ये सारा काम कहां पे होना है? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर हर श्रीहरिकोटा से होना है, मार्किंग इंडियाज इवेंट एडवेंट इनटू कमर्शियल स्पेस एक्सप्लोरेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब देखिए अपनी गाड़ी है, जैसे दिल्ली से बंबई जाना है तो गाड़ी में बैठ के जाएंगे। तो आप पृथ्वी से कहां जाना है? स्पेस में। तो स्पेस का क्षेत्र कहां से शुरू हो जाता है? तो आपको जैसे मालूम होगा ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी के चारों तरफ का इलाका है। तो आपको मालूम होगा कि पृथ्वी को अपन ने कई परतों में बांट रखा है, जैसे ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। तो अपना जो करमान लाइन है, करमान लाइन किस किस के बीच में है? थर्मोस्फियर और मीसोस्फियर के बीच में है। और इस करमान लाइन के ऊपर का सारा क्षेत्र क्या कहलाता है? स्पेस कहलाता है। तो अपन को जो रॉकेट में बैठ के इसी स्पेस क्षेत्र में जाना है और जहां अपना ये रॉकेट जाएगा। अब अपन बात करते हैं कि मिशन का नाम मैंने आपको बता दिया, ये प्रारंभ मिशन के तहत होना है। सेकंड वीक ऑफ नवंबर में देखिए डिमॉन्स्ट्रेशन फ्लाइट होगी, विक्रम एस लॉन्च व्हीकल होगा और उसके साथ 3 सेपरेट पेलोड होंगे। पेलोड मैंने आपको बता दिया, ये पूरा रॉकेट है, इसके अंदर जो सामान जाएगा उसे पेलोड कहा जाता है ना। अब इसके बाद जब ये डिमॉन्स्ट्रेशन सफल हो जाएगा तो फिर फुली पावर्ड विक्रम 1 रॉकेट को तैयार किया जाएगा। और अब ये कहां पे जाएगा? तो जैसा मैंने आपको बताया, पृथ्वी से 120 किलोमीटर एल्टीट्यूड पे जाएगा, 120 किलोमीटर ऊपर जाएगा। अब इसमें जो पेलोड है वो किसने बनाया है, जैसे आपका सामान है वो किसने बनाया है? तो एक तो आपके स्पेस किड्स इंडिया ने बनाया है, और भी बहुत सारी कंट्रियां इन्वॉल्व है जिसमें इंडोनेशिया के बच्चे भी इन्वॉल्व है। सारा ये जो सारे पेलोड है स्टूडेंट्स ने बनाए हैं, और ये पेलोड क्या करेंगे, स्पेस में जाएंगे, ताकि क्या होगा, स्टूडेंट जिनको जानकारी चाहते हैं स्पेस की, जो इस क्षेत्र में रिसर्च करते हैं, जानकारी चाहते हैं, उनको जानकारी मिल सके। अब अपन बात करते हैं प्रारंभ मिशन की। तो मैंने आपको बता दिया श्रीहरिकोटा से, एक देखिए ये पृथ्वी है और पृथ्वी से 120 किलोमीटर ऊपर जाएगा और क्या करेगा, करमान लाइन को जहां से स्पेस बिगिन होता है उसके ऊपर, और वहां तक जाने की कोशिश करेगा। और इसके बाद ये जो रॉकेट बनाया जाएगा ये 3 स्टेज सॉलिड मोटर रॉकेट होगा। सॉलिड मोटर रॉकेट मतलब ये मोटर से चलेगा, सॉलिड मोटर होगी इसमें, जिससे कार्य करेगा जैसे आपको गाड़ी चलाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती है। और ये क्या करेगा, कितना देखिए सामान ले जाएगा, तो 80 किलोग्राम ऑफ पेलोड ले जाएगा ड्यूरिंग द डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट। और ये सक्सेसफुल रहेगा तो इस क्षेत्र में आगे बढ़ा जाएगा। अब इससे क्या फायदे होंगे? देखिए इससे ये फायदा होगा
कि अब प्राइवेट कंपनियां अपने यहाँ रॉकेट बना सकेंगी। तो आपने देखा जैसे कि दूसरे देशों ने भी क्या किया, अपने स्पेस क्षेत्र को प्राइवेट कंपनी के लिए खोल दिया है। जैसे आप देखते हैं स्पेस एक्स है, आज कितनी बड़ी कंपनी है एलॉन मस्क जी की, तो वो अमेरिका में जब प्राइवेट क्षेत्र के लिए खोला गया स्पेस के क्षेत्र को, तभी इतनी बड़ी कामयाबी मिली। तो भारत में भी देखिए स्पेस क्षेत्र को खोला गया और एक तरीके से भारत की कामयाबी है जिसपे अपन को खुश होना चाहिए। अब आने वाले समय में भारत में स्पेस क्षेत्र बहुत प्रगति करेगा और आने वाला समय स्पेस का टेक्नोलॉजी का है, तो इस क्षेत्र में आगे बढ़ना भी जरूरी है। तो आई होप आपको पूरा मामला समझ आया होगा। मैंने सरल शब्दों में बताने की कोशिश की, ज्यादा तकनीक में नहीं गया, और मोगेम्बो महाराज भी अपने बहुत ज्यादा खुश है। मोगेम्बो खुश हुआ। वीडियो पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।